हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे यूनिट 4 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम पे आता ही आता है। ठीक है, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन द हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बेकर एंड एंथनी 1935 सजेस्ट दैट अल्काइल ग्रुप विद एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले इन्होंने दिया है कि किसने दिया था। ठीक है, बेकर और नैन्थनी ने दिया था। कब दिया था? 1935 में दिया था। ठीक है, क्या सजेस्ट करा था उन्होंने कि अल्काइल ग्रुप जो है एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम ऑन द अल्फा कार्बन एटम when attached to an unsaturated carbon atom are able to release electron। क्या होता है कि अल्फा कार्बन जो होगा वो अटैच होगा अनसेचुरेटेड कार्बन एटम से, ये ज़रूरी है। एबल टू रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय मैकेनिक्स सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। और वो जो है क्या रिलीज़ करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ईजी है कि अल्फा कार्बन मेन है। अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम से अटैच, जो कि अनसेचुरेटेड कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, तो दैट द डिकोलाइजेशन इन्वॉल्व पाई और सिग्मा बोन ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है? पाई और सिग्मा और बीटल का जो होता है डिकोलराइजेशन होता है। ठीक है, चेंज होते हैं बोन, तो उसकी वजह से पाई और सिग्मा का जो है वो होगा डिकोलाइजेशन, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसको हम सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर देखिए ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बोन चेंज हो रहे हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन, दूसरे से तीसरे कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे हो गया हमारा डबल बोन। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप का इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करेगा प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन कार्बन 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 एटम में, उसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है? डिकोलाइजेशन होगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, उसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। समझ में आ गया आप सबको? हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल्स टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस रेजोनेंस। ये बिल्कुल रेजोनेंस की तरह होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन देखते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्ट नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप इन टोलिन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसमें क्या होता है? ऑर्थो पैरा जो है वो डायरेक्ट करता है नेचर ऑफ मिथाइल ग्रुप टोलिन में। देखो जैसे यहाँ से हमारा है CH3, तो हमारे ट्रांसफ़र हुआ पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें हमारे यहाँ पे होगा। तो ऐसे ही चेंज होती रहेंगी डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होते रहेंगे ऑर्थ से पैरा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी पहली एप्लीकेशन होगी। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्कीन वेराई इनवर्सली हाइपर कॉन्जुगेशन। इसने बोला आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा एल्कीन का वो वेराई करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। एग्जांपल दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, थर्ड है हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमॉलिक्यूल इंटरमीडिएट लाइक कार्बोनियम आयन फ्री रेडिकल। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी की रिएक्शन में, इंटरमीडिएट रिएक्शन में जो स्टेबिलिटी होती है, जैसे कि कार्बोनियम आयन हो गया या फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, लाइक मीथेन ऑल हाइड्रोकार्बन पोजेस जीरो डायपोल मूवमेंट बट टोलिन हैज डायपोल मूवमेंट। तो इसने बोला है कि जैसे कि मीथेन हो गया, और लाइक मीथेन हो गया, जैसे ऑल हाइड्रोकार्बन पोजेस जीरो डायपोल, जो हाइड्रोकार्बन होता है पोज करते हैं जीरो डायपोल मूवमेंट, बट जो टोलिन होता है वो 0.4 डायपोल मूवमेंट शो करता है। ठीक है, द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ ब्यूटेन वन एंड आइसोब्यूटेन, इसका जो है इतना हमारा होगा। ठीक है, मोल दिया इन्होंने, बिकॉज आइसोब्यूटेन मोस्ट स्टेबल। इसमें क्यों होगा ज़्यादा? क्योंकि आइसोब्यूटेन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन कंपैरिजन टू ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट है कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसमें तो हम कंडीशन पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूल मस्ट हैव कॉन्जुगेशन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्जुगेशन करता है कार्बन कार्बन एटम के बीच में। मॉलिक्यूल मस्ट हैव कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट मीन्स सिग्मा एंड अल्फा इलेक्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? देखो इजी है ये समझना। मॉलिक्यूल जो है हमारा अल्फा होता है, ठीक है, कार्बन के ऊपर, और एच हमारा हाइड्रोजन उससे जुड़ा होता है। ठीक है, बॉन्डेड होता है। इसका मतलब है कि जो अल्फा और सिग्मा है इलेक्ट्रॉन का कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पे वो डबल बॉन्ड रखता है। ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। समझ में आ गया? जैसे कि इस पॉइंट में क्या बताया है कि अगर डबल बॉन्ड है तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन है, और अगर ये शो कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो साइड में अगर हमारा है CH3, मतलब यहाँ है ना CH3, तो इसमें क्या हो रहा है? हमारा अल्फा और सिग्मा का जो है वो क्या हो रहा है? डिकोलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमारा साइन चेंज हो रहा है, और यहाँ आ गया हमारा डबल बॉन्ड, तो ये शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, लाइक इन टोलिन, जैसे कि टोलिन में हो गया, शो कर रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि क्लोरीन आई है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे अच्छे से करके जाना। ओके, बाय।